मॉडरेट ही था, बस स्पीड पे निर्भर करता है कि आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। बाकी उसमें जो टॉपिक था, टॉपिक ठीक ही थे, कठिन नहीं था। अगर आपकी स्पीड है। मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था। क्वेश्चन छूटे भी हैं लोगों के बहुत ज़्यादा, तो उससे लग रहा था कि पेपर ठीक ठाक था मतलब। हाँ, कल्चर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू मॉडर्न हिस्ट्री। पहले आज के 3-4 साल पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस होता था, कल्चर पे कम। अभी कल्चर ज़्यादा हो गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 पे था, जिसमें हमने आज चलिए स्टूडेंट से रिव्यू करेंगे कि इस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पैटर्न में क्वेश्चन इजी रहा, हार्ड रहा या मॉडरेट रहा, सब स्टूडेंट से डायरेक्ट हम रिव्यू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका हम क्वेश्चन पेपर भी आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके डाल देंगे, जो आप देख सकते हैं। तो चलिए, हम स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, उनके साथ हम रिव्यू करेंगे आपके साथ। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश सिंह है। सर, अभी यूपीएससी 2024 जीएस पेपर 1 देकर आ रहे हैं, कैसा पेपर रहा? पेपर बहुत अच्छा था, एनालिटिकल पेपर था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब जो ऐसे बेसिक नॉलेज नहीं, एनालिटिकल पोर्सन जिसका अच्छा होगा वो कर ले जाएगा। जैसे उसमें बादल फटने वाले क्वेश्चन थे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस वगैरह, बोरियलिस वगैरह पे क्वेश्चन थे। तो मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन थे, आपको बहुत सोचने में मजबूर कर रहा था पेपर। आपको तय पे जाना था। पैटर्न में कुछ चेंजेज हुआ है या फिर वही है? पैटर्न पे तो सेम पैटर्न तो सेम ही है। बस मैं बता रहा हूँ, तो एनालिटिकल क्वेश्चन थे, एनालिटिकल क्वेश्चन पहले भी आ रहे हैं, तो उसमें पैटर्न वही है लगभग। थोड़ा सर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब अभी आप देकर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के अगर कंपेयर करें तो या फिर इजी रहा, मॉड रहा है या मॉडरेट रहा? नहीं, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था। क्वेश्चन छूटे भी हैं लोगों के बहुत ज़्यादा, तो उससे लग रहा था कि पेपर ठीक ठाक था, मतलब करने लायक पेपर था। समय थोड़ा सा कम लग रहा था, मतलब उसके हिसाब से जितना हिसाब से एनालिटिकल क्वेश्चन था, समय थोड़ा कम था। क्वेश्चन मॉडरेट थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे सब मिला के। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि अभी आपने तैयारी कहाँ से किया था? तैयारी सर, मैं दिल्ली में रह के तैयारी करता हूँ। मैंने संस्कृति आईएएस से कोचिंग ली थी। हाल फिलहाल में मैंने पिछली बार यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया था, जी तो उसके वजह से तैयारी ठीक थी मेरी, अच्छी थी। सर, मीडियम क्या रहा? मीडियम सर, हिंदी था मेरा। सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है अगर बात करें मेंस में? सर, जैसे मैंने दृष्टि का मेंटरशिप लिया हुआ था, तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से भी मैच किए। कि कल एसए के पेपर में तो दो लगभग 3-4 क्वेश्चन तो सेम वैसे ही आ गए थे, तो इसलिए टेस्ट सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके उसमें। सर, थोड़ा सा और जानना चाहिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो प्री हो जा रहा है मेंस के लिए, क्या उनका सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? मेंस लंबा गेम है। आप टेस्ट सीरीज वगैरह के माध्यम से उसको तैयार कीजिए। आपका प्री अच्छा है तो मेंस भी उस हिसाब से साथ में तैयार होता है। मेंस और प्री को बांट के मत तैयार कीजिए, साथ में तैयार कीजिए, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसको फाइनल टचअप दीजिए, अच्छा होगा। सर, डेली आप कितने, जैसे आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है, कितने घंटे करते थे और कैसे किस तरीके से करते थे? डेली आंसर राइटिंग हम लोग की चलती थी मेंटरशिप में, तो डेली 3 घंटे 4 घंटे तो हम लिखते ही थे। लेकिन संडे हम लोग 6-6 घंटे लिखते थे मेंस का आंसर राइटिंग। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, कि जैसे अभी जो प्रीलिम्स के लिए अगर जो छात्र प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है उनके लिए, वो अलग क्या करें जो इस यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें? टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाएं, और जैसे जो चीज़ें पढ़ें उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से करें। वह एक मैं सजेशन देना चाहूँगा, दृष्टि की एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है। अगर आप उससे भी अपने वो चैप्टर पढ़ के वहाँ से आप क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। 100% आपका उसमें प्रीलिम्स तो 100% हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। वंदना तिवारी, और कहाँ से है मैम? कानपुर सर। जी, अभी मैम आप जीएस पेपर यूपीएससी 2024 देकर रहे हैं, कैसा पेपर रहा आपका? पेपर तो अच्छा था, सही था। जी, ओवरऑल मैम अगर बात करें तो इजी रहा, हार्ड रहा या मॉडरेट रहा? मॉडरेट ही था, बस स्पीड पे निर्भर करता है कि आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। बाकी उसमें जो टॉपिक था, टॉपिक ठीक ही थे, कठिन नहीं था। अगर आपकी स्पीड है तो लिख लेंगे। मैम, मीडियम आपका क्या रहा? हिंदी मीडियम। जी, थोड़ा सा मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? अटैम्प्ट तो मेरा सेकंड है। जी, थोड़ा मैम, जैसे जो क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस है, वो कितने दिन से पहले आपने किया था? हमने प्रीलिम्स देने के बाद ही किया है। जी, जो अगर थोड़ा सा मैम प्रीवियस ईयर्स के कंपेयर करें तो इजी रहा या फिर हार्ड या मॉडरेट, क्या करें? प्रीवियस ईयर हमें पता ही नहीं ना, हमने पिछली बार प्रीलिम्स दिया था, मेरा हुआ ही नहीं, अब की बार हमने दिया है बस। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका नाम हम जानेंगे। आनंद मेरा नाम है। सर, कहाँ से हैं? मैं हूँ सोनभद्र से। सर, आपका ये मीडियम और ये अटेम्प्ट कौन सा रहा? मीडियम इंग्लिश है, और अटेम्प्ट ये मेंस का पहला है, और जबकि प्रीलिम्स तीसरा था। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे प्रीवियस ईयर की तुलना में अगर बात करें तो इस बार कुछ चेंजेज हुआ है यूपीएससी के द्वारा या फिर वही है? हाँ, कल्चर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू मॉडर्न हिस्ट्री। पहले आज के 3-4 साल पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस होता था, कल्चर पे कम। अभी कल्चर ज़्यादा हो गया है। और ज्योग्राफी में हर बार एक जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते थे उनको छोड़ के
जो नए इंस्टेंसेस हो रहे हैं क्लाइमेटिक इंस्टेंसेस तो वहाँ पूछ रहे हैं। तो मोर और लेस ये पेपर बहुत डायनामिक था, मतलब ट्रेडिशनल पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। मतलब वो जो नॉर्मल आप अपनी किताबें पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते हैं तो वहाँ से चीज़ें बदल रही हैं। जैसे बहुत जो लगभग घटनाएँ थी लगभग करंट की ही घटनाएँ थी ज्योग्राफी में, और सोसाइटी में भी जो करंट में चल रहा है, फॉर एग्जांपल कि लड़कियां बाहर कैसे काम कर रही हैं, बाहर शहरों से बड़े शहरों तक कैसे पलायन कर रही हैं, उससे उनके पर्सनल रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर अखबार आप नहीं पढ़ें फिर भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अखबार पढ़ना ही नहीं, ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई कोचिंग इस पे काम कर सकती है जी। और ना ही कोई किताब। बस आप अपनी पढ़ाई खुद करिए, बाकी बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, और लेकिन बट उसके अलावा आपको ये करना पड़ेगा अपडेट, नहीं तो फिर मेंस तो नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स हो सकता है हो जाए, बट मेंस में दिक्कत है। सर थोड़ा सा हम एक बात और जानना चाहेंगे कि इसके लिए जैसे आपने कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे मेंस के लिए सर? क्वेश्चन पेपर जो आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग आप मतलब ऐसे आंसर थे इनकी, अगर मैं डेली प्रैक्टिस कर भी लूँ तब भी मैं टैकल ना कर पाऊँ। मतलब ये आंसर मतलब थॉट बेस्ड आंसर है। तो आंसर राइटिंग में क्या होता है, मेनली हम लोग क्या करते हैं कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने की नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका हो रहा है अच्छा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो डेली आंसर राइटिंग तो नहीं के बराबर किया है, ऑप्शनल पढ़ना था, काफ़ी काम था। बट हाँ ये था कि किया है, वर्क किया है, काफ़ी टेस्ट काफ़ी दिए हैं, लेकिन फिर भी सब यूपीएससी इज एबव ऑल द थिंग्स। सर थोड़ा सा हम एक बात जानेंगे जैसे अभी 1 मिनट बस, इससे ज़्यादा समय नहीं। सर ये थोड़े से हम बात करेंगे जैसे अभी आप GS3 लिखने जा रहे हैं, GS2 सेकंड मीटिंग, तो इसके लिए सर कुछ शॉर्ट नोट्स बना कर आए हैं या फिर पहले से बनाना पड़ता है? इसके लिए क्या कर सकते हैं छात्र? शॉर्ट नोट्स सारे टॉपिक तो एक घंटे में रिवाइज नहीं हो सकते। तो 1 घंटे में रिवाइज़ करेगा कौन? शॉर्ट नोट्स बनाने से थोड़ी होता है। मेन बात है आपकी समझ आओ और वो कितना अच्छा काम करती है, इम्पोर्टेंट है। बस अपने आप पे विश्वास करिए, अगर आपने पढ़ा है कायदे का तो। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा, 1 घंटे पढ़ लेंगे तो क्या ही कर लेंगे आप। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाया है तो कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स वगैरह देख लेते हैं तो कई बार क्या होता है, जब मिस करो तो याद दिला देता है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। शॉर्ट नोट्स हेल्प है, शॉर्ट नोट्स पैनेसिया नहीं है, शॉर्ट नोट्स सॉल्यूशन नहीं है शॉर्ट नोट्स। सर टेस्ट सीरीज का कितना रोल आता है मेंस में? आपने कहा बस था 1 मिनट। नहीं, आपने कहा 1 ये मिनट लास्ट क्वेश्चन है हो सर। गया, हो गया। तो टेस्ट सीरीज कितना नहीं, रोल? अब हो गया, मैं जवाब थैंक यू सर। यूट्यूब चैनल बता दीजिए। हैप IAS, HAP हैप IAS।